दोस्तों, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप बिल्कुल आराम से, धीरे से, ईमानदारी से अपने दिल के अंदर झाँक कर जवाब देना। क्या आप सच में लोगों को समझते हैं या सिर्फ़ उनका चेहरा देखते हैं, उनकी आवाज़ें सुनते हैं या उनके मुस्कान पे भरोसा कर लेते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि इंसान वो नहीं होता जो दिखता है, इंसान वो होता है जिसे वो छुपाता है। और जिस दिन आपने इंसान के छुपे हुए हिस्से को पढ़ना सीख लिया, उस दिन आपको कोई भी इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई भी आपकी कमजोरी नहीं बन पाएगा, कोई भी आपकी मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंसान को कैसे पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सच में मास्टर करना चाहते हो, इंसान को डिकोड करना चाहते हो, ह्यूमन नेचर को डिकोड करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको मास्टर करनी है वो है मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। यानी कि सबसे पहले आपको अपने इमोशन के ऊपर मास्टर करना होगा। जब आप अपने इमोशन के ऊपर मास्टर कर लेते हो तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। देखो क्या होता है, एक चीज है ना, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा धोखा दुनिया आपको नहीं देती, सबसे बड़ा धोखा आपकी अपनी जो फीलिंग है वो देती है। आप सोचते हो कि मैंने सोच समझकर फैसला लिया, लेकिन सच क्या है, फैसला आपने नहीं लिया, आपके अंदर छुपे हुए गुस्से ने लिया है, आपके डर ने लिया है, आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, आपका अहंकार वो फैसले लेता है। याद करो, गुस्से में जब आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा आपको मैसेज भेजता है, और बाद में जब आप गुस्से में कुछ कोई चीज बोल देते हो फिर आपको रिग्रेट होता है। और कभी कभी क्या होता है, हम ईगो में आके लोगों से अपने रिलेशन तोड़ देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, पूरी रात नींद नहीं आती है, कभी डर की वजह से हम कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। यही तो है यार, इरेशनल। यानी कि इंसान जो है वो अपनी फीलिंग से कंट्रोल हो रहा है, और आपको लगता है कि आप लॉजिकल हो, लेकिन 90% जो फैसले होते हैं इंसान अपने इमोशंस में आके ले लेता है। और जो इंसान अपने भावनाओं की, अपनी फीलिंग्स का मालिक नहीं बन पाता, वो जिंदगी में कभी लीडर नहीं बन सकता। क्योंकि लीडर है ना, इमोशनली नहीं सोचता, वो प्रैक्टिकली सोचता है। तो सबसे पहले आपको समझना है, जब भी आपको गुस्सा आए रुक जाइए। जब भी आपके अंदर जलन की भावना आए, ऑब्जर्व करना शुरू करिए। जब भी आपके अंदर डर आए तो भागिए मत, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। आप अपने इमोशन को देखिए, आप वो नहीं हो बल्कि वो कोई और हो। और जिस दिन आपने इमोशंस और रिएक्शंस के बीच, आपने इमोशंस और रिएक्शंस के बीच में 2 सेकेंड का पॉज लेना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ के अंदर, उस दिन आप ऑर्डिनरी नहीं रहोगे, आप लोगों के लिए डेंजरस बन जाओगे। यानी कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगी, और दुनिया आपको इमोशनली फूल नहीं बना पाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया इमोशनली फूलों से भरी हुई है यार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरनली अपने आप को मास्टर करना है। और दूसरी चीज, अगला सच सुनो भाई, दो चीजें होती है, एक होती है सेल्फ लव और दूसरा होता है एम्पैथी। अब हर इंसान खुद से प्यार करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सेल्फ लव अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ लव के चक्कर में दूसरों की जो फीलिंग है उसको इग्नोर कर दो तो क्या हो जाता है, वही तो हो जाता है, आदमी नार्सिसिस्ट बन जाता है। राइट। और आपने कभी कुछ नोटिस किया है, कुछ लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। आप दर्द बताओ वो अपनी कहानी शुरू कर देंगे, आप कोई खुशखबरी दो वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। वो लोग बुरे नहीं है, वो इनसिक्योर होते हैं, वो उनको वैलिडेशन चाहिए लाइफ के अंदर, क्या लोग मुझे वैलिडेट करें। मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी इनसाइट्स बता रहा हूँ आपको। अगर आप लोगों को जीतना चाहते हो ना, अगर आप लोगों को जीतना चाहते हो तो उन्हें इंप्रेस मत करो, उन्हें केवल सुनना सीखो, सच्चे दिल से सुनो। एम्पैथी सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। लोगों, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप किसी की आंखों में आंखें देख करके उसका दर्द पढ़ लेते हो, वो इंसान आपका हो जाता है, वो दिल से आपको अपना मानने लग जाता है, क्योंकि आप उसके साथ खड़े हो। बहुत सिंपल सी चीज है इंसानों को पढ़ना, उनको डिकोड करना। तीसरी चीज समझो ध्यान से, सी थ्रो द पीपल मास्क। सबसे खतरनाक सच, हर इंसान एक रोल प्ले कर रहा है।
हर इंसान एक रोल प्ले कर रहा है अपनी लाइफ में आकर के। कोई स्ट्रांग बनने का एक्टिंग कर रहा है, कोई हम्बल बनने की कोशिश कर रहा है, कोई विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है। और दुनिया एक स्टेज है, याद रखो। और हर कोई एक एक्टर है, लेकिन सच्चा खिलाड़ी वो है जो स्क्रिप्ट नहीं, इंटेंशन को पढ़ता है, लोगों के इंटेंशन को पढ़ता है। जो इंसान बहुत ज्यादा एग्री करता है ना, वो हर समय आपकी तारीफ करता है। वो अक्सर आपकी कमजोरी को स्कैन कर रहा होता है। वो कभी कभी आपको अनकंफर्टेबल सच बोल देता है। जो अक्सर आपका सच्चा आदमी होता है, वो लोगों के वर्ड से नहीं होता, वो पैटर्न को समझता है। और जब आप लोगों के वर्ड्स को नहीं, उसके पैटर्न को समझ जाते हो, तो पैटर्न्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। हर एक इंसान का एक पैटर्न होता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भाई, कि आपको लोगों के थॉट को समझना है। जो उसने अपने एक मास्क लगा रखा है, उसके पीछे के थॉट को समझना है, उसके पैटर्न को समझना है, उसके वर्ड्स के पीछे जो पैटर्न है उनको समझना है। देखो, एक और चीज आपको याद रखना है। आप कह सकते हो कि यार आपने क्या किया, डार्क साइड को पढ़ा, उसका एटीट्यूड क्या है इसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी चीज है, जो इंसान का कैरेक्टर है ना, वो कभी नहीं बदलेगा। कैरेक्टर नेवर लाइज। लोग बदलते हैं, लोग बदलते नहीं है, लोग रिवील होते हैं। इंसान को समझना है तो उसके बिहेवियर को देखो। कब देखना है, जब वो स्ट्रेस हो, जब वो जेलस फील कर रहा हो, जब वो पावरलेस हो। कैरेक्टर वही दिखाता है। वर्ड्स तो टेम्परेरी होते हैं यार, हैबिट्स परमानेंट होती हैं। जो बार बार झूठ बोलेगा फिर बोलेगा, जो विक्टिम बनेगा फिर बनेगा, और जो बार बार सीख कर उठेगा वो अनस्टॉपेबल बनता है। तो आपको ना विक्टिम बनना है, ना पावरलेस होना है। आपको क्या करना है, आपको पावरफुल बनना है। और मैं आपको बताऊं, आपको हमेशा इल्यूसिव बनना है। अब ये क्या होता है, एक पावरफुल मतलब चीजें होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी चीज, जो भी चीज आसानी से हमें मिल जाती है ना, हम उसे इजी टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब कोई भी चीज आप इजी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, जो रेयर होता है लेकिन वैल्यूएबल भी होता है। देखो, जो रेयर होता है, जो वैल्यूएबल होता है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं, हर हर टाइम पे अवेलेबल नहीं, हर जगह प्रेजेंट नहीं, तो आप लोगों के लिए ऑप्शन बन जाओगे कि यार इसको तभी बुलाना है जब ये अवेलेबल हो, जब वो फ्री हो, अपने काम से फ्री हो। लोगों के लिए आप वैल्यूएबल बनते हो। लेकिन जब आप हर समय अवेलेबल रहोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप लोगों के लिए ऑप्शंस रहोगे। यानी कि अगर आप अपनी वैल्यू जानते हो तो आप अपना टाइम प्रोटेक्ट करते हो। हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर करने का एक्सेस नहीं देते हो, तो आप लोगों के लिए चॉइस बन जाते हो। और दुनिया को ऑप्शंस नहीं, चॉइस चाहिए। आपको क्या बनना है, चॉइस या फिर ऑप्शन? चॉइस बनना होता है अगर आप सच में अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो। देखो, एक और चीज है, लोग क्या कहते हैं ना, इंसान क्या करता है, एक सैबोटेज जो होता है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ क्या होता है। उसको रोकना होता है, सेल्फ सैबोटेज को रोकना होता है। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। जब आप कहते हो कि यार मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, एक्चुअल में ये सेंटेंस नहीं है, ये सेल्फ प्रोग्रामिंग है। आप वही बनते हो जो आप खुद को बार बार कहते हो। अपना एटीट्यूड बदलो, अपना सर्कमस्टेंसेस बदलो, अपना माइंडसेट बदलो, अपनी रियलिटी आपकी खुद ब खुद बदल जाएगी। और जो इंसान इस चीज को समझ जाता है वो रियली पावरफुल बन जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, फेस योर डार्क साइड। इंसान, हर इंसान के अंदर एक शेडो होता है, और सबके अंदर होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार मुझे जेलस फील नहीं होता, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं इनसिक्योर फील नहीं करता, मैं कंट्रोल नहीं करता। मैं कहता हूं यार कि आप उसे दबाओ नहीं, उसे पहचानो। और जिस दिन आपने पहचान लिया कि यार उसके घर ये चीज हो रही है, उसके घर ये चीज हो रही है, वो इतना आगे जा रहा है, मैं जेलस क्यों फील कर रहा हूं, उसको दबाओ नहीं, उसे पहचानो। और जिस दिन आपने अपनी सैडो से दोस्ती कर ली, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उस समय पे खुद को जान रहे होते हो। और सबसे खतरनाक चीज बताऊं, एनवी, डर, फियर। जो लोग फेलियर से दुखी नहीं होते ना, जो लोग आपके फेलियर से दुखी नहीं होते, वो कभी कभी क्या होता है, आपकी सक्सेस से वे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और ये जो डर है ना, जो एनवी है, वो साइलेंट होती है। वो मुस्कुराती है, कभी क्लैप भी करती है,
कभी अंदर से कंपेयर भी करती है, यार ये कर पा रहा तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और हर खुशी सबके साथ नहीं बांटनी है क्या? हाँ बिल्कुल सही। कुछ जीते हैं ना, आपको बिल्कुल शांत रहकर जीना है। और जब आपको जेलेसी फील हो तो आप खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। सिंपल सी बात है। और एक और फाइनल मैसेज अगर आप लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आज से आपको लोगों को, जब आपने लोगों को पढ़ना नहीं सीखा ना, जब आपने लोगों को पढ़ना नहीं सीखा तो समझ जाओ कि लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को पढ़ना शुरू करना है कि कब आप जेलसी फील करते हो, कब आपको एंग्री फील करते हो, ये सारी चीजें। और ध्यान रखो, जो इंसान खुद को पढ़ लेता है ना, उसे दुनिया कभी कंफ्यूज नहीं कर सकती। जो इंसान अपने इमोशन का मालिक बन जाता है, उसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो इंसान लोगों के मास्क जो लगा के रखा है उसके पार देख सकता है, उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। दुनिया पर राज करने के लिए पावर की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। और वो अंडरस्टैंडिंग आज आपसे ही शुरू होती है। आज से ही शुरू कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये वीडियो, आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर तक हिला हुआ है, तो इसको सिर्फ वीडियो मत समझो, इसको आप अपने लिए एक मिरर समझो। अगली बार जब आप जब आपको किसी को देखो जब आप किसी को देखो तो केवल उसका चेहरा मत देखो, उसका पैटर्न देखो, उसका इंटेंट देखो, उसकी एनर्जी देखो। और सबसे पहले जानो, अपने आप को पहचानो, खुद को देखो। और मैं हर बार बोलता हूँ यार, दुनिया बदलने से पहले ना खुद को डिकोड करना होगा, बाकी दुनिया खुद ब खुद आप समझ जाओगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।